ब्रह्मा कहते हैं, जब मैं सृष्टि बनाने लगा मेरे 10 पुत्रों का जन्म हुआ जो ऋषि मुनि कहलाए। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक बड़ी सुंदरी स्त्री का प्राकट्य हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से ही एक अद्भुत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जैसी सुंदरता कभी दुनिया में देखी नहीं गई। इतना सुंदर पुरुष, घुंघराले जिसके बाल थे, कमल के पंखुड़ियों के जैसे जिसके नेत्र थे, और जिसके हाथ में बड़ा सुंदर धनुष था फूलों का। ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया कामदेव। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू जिसे चाहे दुनिया में मोहित कर सकता है। गलत व्यक्ति को कभी भी अधिकार नहीं देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भगवान शंकर ने वृकासुर को आशीर्वाद बिना सोचे समझे विचारे दिया कि जिसके सिर पर हाथ धरेगा वो भस्म होगा। तो वो भस्मासुर किसको भस्म करने के लिए दौड़ा? बोलो बोलो बोलो, राधे राधे। रशिया ने कहा कि अफगानिस्तान तुम आगे बढ़ो, तो वो किसको डसने के लिए आगे बढ़ा? बाद में रशिया के लिए घातक हुआ। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांपों को दूध पिलाओगे, डसेगा ही। घर में गाय को पालने में हमको शर्म आती है, लेकिन कुत्ते को पालना हम लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं। और अब तो बिल्ली को भी पालने लग गए। बोलो राधे राधे। मदन लाल जी, प्राणी पर दया करना गलत नहीं है। जीव है, हर जीव में भगवान का अंश है, हर जीव में। उस कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, सब में भी भगवत स्वरूप ही होंगे ना, अंश तो होगा ही ना। कीट पतंगे में भी है कि नहीं है? लेकिन गौ माता में भगवान प्रकटित स्वरूप से हैं, प्रकट स्वरूप से हैं। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। उस गाय के पालन में हमको शर्म आती है। और आजकल तो शहरों में गाय पालना भी अलाउ नहीं है। मुंबई में है, जगह ही नहीं है। कोलकाता में जगह है, तो शहर के अंदर गाय पालना निषेध है। बोलो राधे राधे। हमने पूछा कुत्ते पालना, बोले वो 4 पाल सकते हो। गाय के पालन पर प्रतिबंध है शहर में। वहां एक व्यक्ति ने तो हमसे कहा कि महाराज जी, व्यासपीठ पर थोड़ी कृपा करो और हमको आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में ठाकुर जी हमें बंबई में किसी अच्छे धनवान के घर में बनाए। जीते जी तो मर्सिडीज और BMW में घूम नहीं सकते, और मरने के बाद तो महाराज शैम्पू भी इतना महंगा आता है और बिस्किट भी इतने महंगे आते हैं जितने इंसान की सोच से परे हैं। बोलो राधे राधे। बिल्ली को पाल रहे हो, घर में पालने की बात नहीं है। ये बिल्ली जो है ना, ये जंगली पशु है, ध्यान देना। पैदा हो जब करती है बच्चों को, ऐसी बिल्ली को आप घर में रख रहे हो, ममता की बात कर रहे हो। जो बिल्ली पैदा होते ही सबसे पहले अपने के बच्चे को खा जाती है, जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले बच्चे को खाती है, तब कहते हैं उसे और 4 बच्चों को पालने के लिए ताकत मिलती है। गाय के वात्सल्य और बिल्ली के वात्सल्य में कितना बड़ा अंतर है। जो अपने बच्चे को खा जाए वो तुम्हारी सगी हो सकती है क्या? बोलो बोलो तो राधे राधे। खैर, ब्रह्मा जी ने कामदेव को आशीर्वाद दे दिया कि तू जिसे चाहेगा उसे भस्म कर सकता है, जिसे चाहे उसे मोहित कर सकता है, मोहित कर सकता है। वरदान दे दिया।
कामदेव ने सोचा कि सबसे पहले हम जरा प्रयोग करके देखें, प्रैक्टिकल किस पर करें। तो ब्रह्मा जी के साथ उनके 10 भाई खड़े थे, उन्हीं पर प्रयोग कर दिया। सबसे पहले बाण चला दिया काम ने। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उनके 10 में से धर्म को छोड़कर बाकी 9 पुत्र मोहित हो गए। और किस पर मोहित हुए? वो जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, इन 9 की बहन थी, नाम संध्या था, उस पर ही गलत दृष्टि डालने लगे ये सब। ध्यान दीजिएगा, इस मन का भरोसा मत करिए। भागवत जी ने तो कहा, बात तो अजीब लगेगी, लेकिन कहा गया है कि माँ के साथ भी, बहन के साथ भी, बेटी के साथ भी ना विविकता समूह एकांत में नहीं रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। ये संभव नहीं है, ये अकल्पनीय चीजें हैं, लेकिन व्यास जी ने ऐसा लिखा, भगवान ने लिखा है, ध्यान देना। भगवान पर संदेह मत करना। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा की संतान है, रजोगुणी हैं, और ब्रह्मा जी को मोह हो गया अपनी पुत्री पर। 9 पुत्रों को ऋषि मुनि थे, मोहित तो हो गए अपनी बहन पर। उस समय जो धर्म थे, धर्म ने, क्योंकि धर्म ही तो बचाता है और धर्म ही बचता है, जान दीजिएगा। कल हमने कहा कि युधिष्ठिर महाराज ने जो जुआ खेला, उसका एक कारण था दुनिया को सिखाना, शिक्षा देना। नहीं तो धर्म ऐसा धर्म करे, ये अकल्पनीय चीजें है। धर्म ने भगवान शंकर को पुकारा, मेरे भाई अधर्म कर रहे हैं, प्रभु आप रक्षा करें। तुरंत भगवान शंकर प्रकट होकर आए, ब्रह्मा जी को धिक्कारा। अरे ब्रह्मा, तेरी बुद्धि मारी गई है। अगर तुम ऐसा करोगे तो समाज में क्या होगा, क्या संदेश जाएगा? इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है? तुम अपनी पुत्री को गलत दृष्टि से देख रहे हो। ब्रह्मा जी कांप गए, शरीर से पसीने की बूंदें छूटने लगी। उससे पितर गण प्रकट हुए, पितर पूर्वज हमारे। सज्जनों, भगवान शंकर तो डांट कर अंतर ध्यान हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दे दिया कि तूने हम पर ही प्रैक्टिकल कर दिया। मेरा श्राप है, तू जब शिव को मोहित करना चाहेगा, भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से तुझे भस्म होना पड़ेगा। आगे भगवान शिव ने जो कामदेव को भस्म किया, उसका मूल कारण ब्रह्मा जी का श्राप है।